हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन सबसे पहले कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों का नाम जानना चाहती हूँ और फिर मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है बच्चों? ठीक, तो आप ऐसा करिए, आप लोग मुझे सबसे पहले अपना अपना नाम बताइए। ठीक है अंकल, मेरा नाम पपी है। मैं कुत्ते का छोटा सा बच्चा हूँ, प्यारा सा। मुझे पपी बोलते हैं। और मैं गोलू हूँ। मैं छोटा छोटा सा बेबी हूँ, गोलू मेरा नाम है। और मैं भोलू हूँ। मैं भी एक बहुत ही क्यूट सा बेबी हूँ। मेरा नाम भोलू है। ठीक है, और अब हम सब लोग मिलके कहानी सुनने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, ठीक है। अब आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और मैं आप सब लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग ठीक से बैठ जाएं। ठीक है अंकल, हम सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। अच्छा, तो अब मैं कहानी शुरुआत करता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो, ऐसा होता है ना कि एक बहुत बड़ी नदी होती है। वहाँ उस नदी में एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ रहता था और नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ भी था। और उस जामुन के पेड़ में पता है, एक बहुत अच्छा खासा हट्टा कट्टा मोटा ताजा बंदर रहा करता था। और जब जामुन के पेड़ में खूब ढेर सारी जामुन होती है ना, तो जामुन खूब तोड़ तोड़ के बंदर खाया करता था। और वो खाता भी था और नीचे गिराता भी था। तो जब जामुन गिरती थी तो कभी कभार मगरमच्छ जब किनारे पे आ जाता था तो वो भी खा लेता था वो। और फिर इस तरह से धीरे 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 बंदर और मगरमच्छ के बीच में दोस्ती हो गई। और जब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है तो फिर वो दोनों आपस में, बंदर खुद भी खाता था जामुन और मंकी के लिए, मगरमच्छ के लिए भी भेज देता था जामुन। उसको भी दे देता था तोड़ तोड़ के और वो भी खा लेता था। फिर इसी तरह धीरे धीरे वो सोचता रहा कि कितना अच्छा दोस्त है मेरा। उन दोनों की बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो गई। ठीक है, तो और फिर उसने सोचा एक दिन, मगरमच्छ वो अपनी जामुन क्या बोला कि वो सोचा कि मैं अपनी पत्नी के लिए भी लेकर चला जाता हूँ। तो वो मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए वो जामुन लेके चला जाता है। और जब वो मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास लेके जाता है, कहता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वो जब लेके जाता है, वो उसकी पत्नी जब वो जामुन खाती है तो वो देखती है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठे हैं, ये किसने दिए हैं। तो वो बोलता है कि ये मेरे दोस्त, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो उसने दिया है, वो मुझे रोज़ देता है खाने के लिए और इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आ गया हूँ जामुन। कहती है अच्छा। फिर वो अपने मन मन में सोचती है कि जब इसके दोस्त के हाथों में, जब हाथों से अपने मुंह से काट के देता है, ये अपनी सारी चीज़ें देता है, जामुन देता है, वो इतने अच्छे मीठे हैं, तो क्यों ना इसका कलेजा खाया जाए, वो कितना मीठा होगा। तो वो अपने पति से कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम अपने दोस्त को, मुझे तुम्हारे दोस्त का कलेजा खाना है। तो वो कहता है कि ये नहीं हो सकता। उसका दोस्त कहता है ये नहीं हो सकता है। उसका दोस्त जो होता है वो मगरमच्छ अपनी पत्नी से लड़ता है, कहता है मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता हूँ, मैं उसे नहीं मार सकता। तो उसकी पत्नी कहती है तुमको नहीं मारना है उसे, आप उसे किसी तरह बस मेरे पास ले आइए, तो मैं खुद उसे संभाल लूँगी, खुद उससे बातचीत कर लूँगी। ठीक है, आप उसे बस किसी तरह मेरे पास ले आइए। ना कर सके तो आप उसे किसी भी तरह ये बोल दीजिए कि आपको भाभी जी ने खाने पे बुलाया है। तो कहता है ठीक है अच्छा। फिर भी उसका मन नहीं मानता है। तो बच्चों बताइए, अच्छा ऐसा होना चाहिए? फिर वो मगरमच्छ जाता है, बहुत ही सोच विचार करता है, बहुत ही सोचता है और सोचते सोचते फिर वो बंदर के पास पहुंचता है, उसी पेड़ के नीचे, और सोच में डूबा रहता है। तो बंदर जब देखता है तो वो कहता है कि क्या हुआ मगरमच्छ भाई, तुम इतना सोच में क्यों डूबे हुए हो, क्या बात है?
तो वो मगरमच्छ अपने बंदर दोस्त से कहता है कि यार एक बड़ी वो वैसी बात है, तुम पता नहीं मानोगे या नहीं मानोगे, तुम पता नहीं क्या सोचोगे कि देखो मेरी पत्नी ने ना तुमको अपने घर बुलाया है खाने के लिए। तो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो लेकिन कहता है मुझे तैरना नहीं आता है, मैं कैसे जाऊंगा। तो वो कहता है चलिए मैं देखता हूँ, तुम ऐसा करो मेरी पीठ में बैठ जाओ तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अरे लेकिन ये तो मगरमच्छ अपने दोस्त के साथ धोखेबाजी कर रहा है ना अंकल। हाँ ये तो धोखेबाजी होती है। नहीं, आगे सुनना, आगे क्या क्या होता है। अभी सुनाएंगे ना पूरी स्टोरी, तब सुन के बताना क्या होता है। फिर वो बंदर जामुन लेके उस मगरमच्छ की पीठ पे बैठकर चला जाता है, मगरमच्छ के साथ चल देता है। और जब वो मगरमच्छ अपनी देखता है कि मेरा दोस्त तो बहुत ही खुश है मेरी घरवाली से मिलने के लिए, तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो अपने अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से वो बहुत ही प्रभावित होता है। और फिर वो जब बहुत ही बीच धारा में पहुंच जाता है, नदी के बीचों बीच पहुंच जाता है, तो वो बोलता है, वो अपने बंदर मित्र से कहता है कि मैं क्या करूं बंदर मित्र, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं कि मेरी पत्नी कह रही है उसने तुम्हें किसी खाने पे नहीं बुलाया है और उसने सिर्फ तुम्हारा कलेजा खाने के लिए कहा है कि मैं तुम्हारा कलेजा खाना चाहती हूँ, इसलिए उसने तुमको बुलाया है। तो बंदर मित्र कहता है कि अरे भाई इतनी सी बात है, तुमको पहले बताना चाहिए था ना कि भाभी मुझे इसलिए बुला रही हैं कि उनको मेरा कलेजा खाना है। मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही रखाया हूँ, तुमको पहले बताना चाहिए था, मैं पहले वहाँ से ले लेता। अब बताओ मुझे वापस जाना पड़ेगा ना पेड़ पर। तो मगरमच्छ भी सोचता है कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, अब क्या करें, अब तो फिर से वापस जाना पड़ेगा। क्या सच में इसका कलेजा पेड़ पर है। कहता चलो अच्छा मैं चलता हूँ तुम्हें वापस पेड़ पर ले करके। कहता है अच्छा चलिए। फिर से मगरमच्छ वापस हो लेता है पेड़ की ओर। जब पेड़ के पास पहुँचता है तो बंदर उछल कर तुरंत ही पेड़ पर चला जाता है। और जब पेड़ पर चला जाता है तो उसके बाद वहाँ से बोलता है कि तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपने मित्रता में धोखा दिया है, और उसके बाद आपको ये नहीं पता है कि कलेजा इंसान के अंदर होता है, और आप बहुत ही मूर्ख हैं। आपकी पत्नी ने आपको मूर्ख बनाया और अब आप दोबारा मूर्ख बन गए। तो बच्चों ये बताइए कि कहते हैं ना कि मित्रता में कभी धोखा नहीं करना चाहिए, सच्ची मित्रता करना चाहिए। मित्र हमेशा सच्चे मित्र होने चाहिए, ऐसे धोखेबाज मित्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और बच्चों तो आज की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि लालच बहुत बुरी बला है। तो मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन ले गया और उसकी पत्नी ने लालच दिखाया, और उस लालच के चलते उसने अपने पति का दिमाग भ्रमित किया, और उस पति भी उसकी बातों में आकर अपने मित्र से धोखेबाजी की। तो इसलिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सच्चे मित्र रखिए, सच्ची मित्रता करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय। सभी बच्चों आप लोगों को अच्छी लगी स्टोरी? हमको बहुत मज़ा आया ये बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनकर। और अगर आप लोगों को भी ये पसंद आई हो कहानी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।